हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो, मैंने पहले वीडियो बनाया था रीजनिंग के ऊपर। बहुत से लोगों ने उस पर मुझे डीएम किया है, पर्सनल मैसेज किया है कि मैम हमें ब्लड रिलेशन के ऊपर वीडियो चाहिए। मैंने जो आपको बेसिक में कुछ वीडियोस, फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, कुछ वीडियोस थे, वो एक बेसिक था। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे थोड़ी नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब। ऐसे क्वेश्चंस जस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए है, वो आपको एक बेस पकड़ने के लिए मैंने वो करवाए थे। आज मैं आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराऊंगी ब्लड रिलेशन के ऊपर। तो आज हम जो टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं वो ब्लड रिलेशन कवर अप करने जा रहे हैं। आपको और भी कुछ टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। डीएम के लिए मेरी आईडी आई ट्यूटर कोटा पे भी आप कर सकते हो, और मेरी पर्सनल आईडी मिक्की दत्ता पे भी आप कर सकते हो। तो उसके थ्रू मैं आपके मैसेजेस देखूंगी, उस पर वीडियोस बनाऊंगी, और आई होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज मैं आपको 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी ब्लड रिलेशन के ऊपर, जो कि थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन अगर आपने उसका बेस समझ लिया तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है। एज यू नो, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके सामने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करना है, और अगर हो सके तो खुद पे रिलेट करके देखना है। ठीक है। रामा इज सल्लू प्रो। कोई सल्लू है, दबंग वाला सल्लू नहीं है, सलमान खान नहीं है। सल्लू है, इसका रामा ब्रो है। रामा और सल्लू क्या है? ब्रो है। ब्रो के लिए मैं इधर बी लिख रही हूँ। ठीक है। हीरा इज सल्लू सिस ओनली। ओनली सन, सॉरी, हीरा क्या है? सल्लू के सिस का इकलौता बेटा है। सल्लू के सिस का इकलौता बेटा। मान लो सल्लू की सिस है कोई एक्स, सल्लू की बहन का नाम है एक्स, क्योंकि हमें मेंशन नहीं है इसलिए हम एक्स ले रहे हैं। ठीक है। उसका बेटा, उसका क्या है? वो बेटा, क्या नाम है उसका? हीरा। सल्लू की बहन है कोई एक्स और उसके बेटे का नाम है हीरा। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? हीरा मैरिड रामा डॉटर। रामा की कोई डॉटर है, वाई ले लो। इसका उससे, हीरा की उससे शादी होती है। अब इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ। HW होमवर्क नहीं है, हस्बैंड वाइफ है। तो इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? हस्बैंड वाइफ। अब रिलेशन पूछा है रामा और नेहा का। रामा तो यहाँ पे मेंशन है, नेहा कौन है? कंफ्यूज नहीं होना है, आगे देखो। हीरा की डॉटर का नाम है नेहा। हीरा की डॉटर का नाम क्या है? नेहा। अब रिलेशन पूछा है इनमें और इनमें, इनका रिलेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है, आपको ऊपर का पार्ट दिया है, सल्लू की बहन, सल्लू के दादा, सल्लू की नाना। आपको इतना कंफ्यूज नहीं होके बस इतना तो समझना है कि आप नेहा हो। आप खुद पे लो, मैं नेहा हूं। ठीक है। हीरा आपके पापा का नाम है। हीरा आपके पापा का नाम है। अब हीरा के ससुर है रामा, मतलब आपके पापा के जो ससुर हैं वो है रामा। ठीक है। आपके पापा के ससुर है रामा, मतलब आप उनकी क्या लगोगी? इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है? नेहा उनकी नातिन लगी, तो नातिन लगी, और वो उनके नाना लगे, तो मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी, है ना? तो साफ है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। खुद पे रिलेट भी किया हमने और डायग्राम के थ्रू हमने समझा भी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? पॉइंटिंग ऑफ अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, ऑफ अ बॉय, एक बॉय के फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, सुरेश ने कहा, he is the son of the only son of my mother. He is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to the boy?
ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आप ये बोलोगे अरे मैम ये तो क्या हो गया, तो हमें पता ही था। बट इसको लिखा इतने टफ लैंग्वेज में है, इतने ट्रिकी लैंग्वेज में है कि आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो, थोड़ा सा माइंड लगाओ। एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने क्या कहा? ही इज द सन, ये बेटा है, ठीक है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। सुरेश की मदर है, ठीक है, सुरेश की मदर है तो उसका बेटा कौन होगा? ओनली सन क्या है, मतलब सुरेश की माँ का इकलौता बेटा। अब सुरेश की माँ का इकलौता बेटा तो सुरेश ही होगा, सुरेश है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, मतलब मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा, सन सन है ये फोटोग्राफ वाला लड़का। फोटोग्राफ में जो ये लड़का है ये मेरी माँ के बेटे का बेटा है, ठीक है। तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? आपकी फोटो टंग रही है, ठीक है, आपके पापा ने बोला कि ये मेरी माँ, मतलब आपके पापा की माँ, मतलब आपकी दादी माँ के बेटे, मतलब आपके पापा खुद के आप बेटे हो, ठीक है, मतलब आपके बारे में ही बताया। तो आपके पापा और आपका क्या रिलेशन हुआ? सुरेश और उनका क्या रिलेशन हुआ? फादर। सुरेश और उनके बेटे का क्या रिलेशन हुआ? उनके फादर होंगे। तो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग को पसंद आ रहा हो मेरा ट्रिक पढ़ाने का। आपको अच्छा बुरा कुछ भी लगे आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। आई इंसिस्ट ज्यादा डीएम करना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, P is the mother of K. P is the mother of K. K is the sister of D. D is the father of J. How is P related to J? ये क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन इसमें नाम ना देके इस तरीके से आपको दिया कि आप इसमें कंफ्यूज हो, ठीक है। P is the mother of K. P कौन है? K की माँ है। K कौन है? सिस्टर है डी की। डी कौन है? फादर है जे का। तो जे और पी के बीच का रिलेशन बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं तो हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, अब हमको इसको खुद में इमेजिन ही करना पड़ेगा। तो इमेजिन करके देखिए, मान लीजिए आपका नाम के है एंड यू आर अ फीमेल। अगर आप सच में फीमेल है देन ऑल एंड गुड, अगर आप नहीं है तो आप इमेजिन कर लीजिए आप के हैं, ठीक है। के और पी आपकी मम्मी का नाम है, पी आपकी मम्मी है, ठीक है। आपका भाई है डी। आपका भाई कौन है? डी है। आपका भाई डी है, आप के हो, आपकी मम्मी पी है। आप के हो, आपकी जो मम्मा है, पी कौन है? आपकी मम्मा, मम्मी पी है। और ठीक है, आपका भाई जो है डी, वो कौन है? आपका भाई है, ब्रो है, ठीक है। आपके हो, आपकी मम्मा पी है, आपका भाई डी है, और आपका जो भाई है उसका बेटा है जे, ठीक है। आपका जो भाई है उसका बेटा है जे, ठीक है। तो देखो जे जो है वो सन है। देखो आपकी मम्मी, अब पी और डी का रिलेशन देखो, आप अपने आप को बीच से हटाओ, पी और डी रिलेशन देखो, वो क्या है? पी कौन है? मदर है ना। पी और डी के बीच का क्या रिलेशन है? पी डी की मदर है। और जो है डी का बेटा है जे, तो जे और पी का क्या रिलेशन होगा? ग्रैंड मदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है निक्की दत्ता,
या फिर iTutor कोटा। इन दोनों पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है, मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए सन बी इज मैरिड विद सी, C is the sister of D, D is married with E, how is D related to A if B and E are brother? ये तो पोयम हो गया। क्वेश्चन पे ध्यान देता है। देखिए A है, उसका बेटा है B। हमेशा डायग्रामेटिकली सॉल्व करोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी, याद रखना। A का बेटा कौन है? B। अब B की वाइफ है, बी की वाइफ है सी। ए का बेटा है बी, बी की वाइफ है सी, ठीक है। डी इज मैरिड विथ, अच्छा सी की बहन है, कौन है? सी की बहन है, सिस्टर है डी। सी की बहन कौन है? डी है ना। डी इज मैरिड विद ई, डी ने किससे शादी कर ली? ई से शादी कर ली। डी ने किससे शादी कर ली? ई से। तो ये इसका क्या लगेगा? हस्बैंड। डी का हस्बैंड कौन लगेगा? ई लगेगा। अगर बी और ई भाई है, बी और ई क्या है? भाई है, तो फिर डी का और ए का क्या रिलेशन है? हमने डायग्रामेटिकली बना लिया, थोड़ा सा खुद पे ले लेते हैं। ए है जो, वो है फादर। वो फादर किसके हैं? बी के हैं। साफ दिया है ए सन बी, बी के पापा हैं ए, ठीक है। लेकिन ये भी तो दिया है बी एंड ई आर ब्रदर्स। अगर बी के पापा है ए, तो ई के भी पापा तो ए ही होंगे ना। अगर बी और ई के पापा हैं ए, जैसे बी की वाइफ है सी, तो सी और ए का रिलेशन हो गया क्या? डॉटर इन लॉ, क्योंकि वो उनकी बहू लगेगी, उनके बेटे की पत्नी उनकी बहू लगेगी। ई भी तो उनका बेटा है और डी उनकी वाइफ है, तो वो भी उसकी क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ। इसमें ये चीज देखिए कि सी और डी भाई बहन है, आपको कंफ्यूज करा गया है, लेकिन आप पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप ये देखोगे ए और बी के बीच में साइन दे रखा है, इधर डी और सी के बीच में साइन दे रखा है, लेकिन इससे मैं आपसे इस साइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बस आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया है और आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया। तो साइन में टाइम वेस्ट ना करके हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए कौन है? बी का भाई है, ब्रदर है। ए कौन है? बी का ब्रदर है। B इज द सन ऑफ सी। अब B किसका बेटा है? सन। B किसका बेटा है? C का बेटा है ना। C इज द वाइफ ऑफ D। C कौन है? D की वाइफ है। इन दोनों के बीच का रिलेशन HW, हस्बैंड वाइफ है। C किसकी वाइफ है? D की वाइफ है, ठीक है। और A इज द सन ऑफ D। ए किसका बेटा है? डी का बेटा है। तो सी और ए कैसे रिलेटेड होंगे? इतना इजी है यार। ए बी का भाई है, बी की मम्मी है सी, बी की मम्मी है सी, और बी के पापा है डी। डी जब इसके पापा होंगे तो सी भी तो इसकी मम्मा होगी ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करिए और आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए, नॉट ओनली आंसर्स। आपको इसका मुझे सॉल्यूशन बताना है कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। आप इसका सॉल्यूशन मुझे डीएम पे, इंस्टाग्राम पे मिक्की दत्ता या iTutor कोटा पे भी भेज सकते हैं, या फिर आप चाहो तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो